गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा जो बीएड में जो सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इसकी यूनिट 3 में आज हमारा विषय है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज़ादी के बाद जो है भारत में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा को और गति प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के कमीशंस और कमेटियां जो है वो सरकार के द्वारा समय समय पर नियुक्त की गई। उन कमीशंस ने, चाहे वो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो या जो है हमारा मुदालिया आयोग हो, कोठारी कमीशन हो, तो उन सब कमीशंस ने जो है समय समय पर जो है सरकार को शिक्षा में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बदलाव और ला सकते हैं, एजुकेशन में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है, उसके लिए समय समय पर सुझाव दिए। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, यह भारत की शिक्षा के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भारत की शिक्षा का एक आधार है, बेस है। आज जो हम शिक्षा नीति बच्चों को दे रहे हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत बच्चे आज भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह लगभग जो है 1986 की पॉलिसी पर ही आधारित है। तो बच्चों, यह शिक्षा नीति जो है, जैसे कि मैंने बात की उससे पहले, जो कोठारी कमीशन और हमारा मुदालिया कमीशन 1952-53 में आया, उन कमीशंस का जो दायरा था वो एक शिक्षा के एक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। लेकिन 1986 की इस पॉलिसी में जो है शिक्षा के सभी स्तरों पर, हर क्षेत्र पर, हर विकलांग बच्चों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और SC/ST बच्चों के लिए, शिक्षा के हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए जो है इस पॉलिसी में जो है बच्चों विस्तार से चर्चा की गई है। तो बच्चों, यह जो शिक्षा नीति थी 1986 की, जो शिक्षा नीति थी, यह भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार में जो है लागू की गई थी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो शिक्षा है, यह एजुकेशन जो विषय है बच्चों, ये पहले जो था राज्य सूची का विषय था। तो राज्य सूची का विषय होने के कारण केंद्र सरकार इस पर जो है अच्छे प्रकार से कानून नहीं बना सकती थी। लेकिन सरकार ने 76 वाला अमेंडमेंट करके, संशोधन करके संविधान में शिक्षा को जो है वो राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में, समवर्ती सूची में इसको रख दिया, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो इसी आधार पर बच्चों जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है श्री राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनका ध्यान बच्चों सबसे पहले एजुकेशन की ओर गया। उन्होंने कहा कि हम देश को एक अच्छी और सशक्त शिक्षा नीति देंगे, क्योंकि भाई जो है ना, वो जो थे बच्चों, उन्होंने देखा कि दूसरे कंट्री जो है वो इतने संसाधन उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा डेवलप है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण उन्होंने पाया कि भाई शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी राष्ट्र का वास्तव में विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार में जो है लागू की गई, बनाई गई। तो बच्चों, इसकी इंट्रो में अगर लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने जो है 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हम देश को ऐसी शिक्षा नीति प्रदान करेंगे जो हमारे राष्ट्र को आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। ऐसी शिक्षा नीति हम अपने देश को देंगे। तो बच्चों, उसी के तहत जो है इस पॉलिसी पर खूब काम किया गया और इस पॉलिसी को जो है पूरे राष्ट्र में जो है लागू किया गया। पूरे देश में इस पॉलिसी को जो है एक समान रूप से लागू करवाने का काम जो है राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया। तो बच्चों, ये एक जो शिक्षा नीति थी बहुत ही भारत की शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पॉलिसी को, इसको बच्चों जो है भारत की संसद के द्वारा मई 1986 में स्वीकार कर लिया गया। इस पॉलिसी में 29 पृष्ठ और पूरे जो है बच्चों बहुत बड़ा एक दस्तावेज था ये, जिसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, इस पॉलिसी की क्या विशेषता थी? इसे जो है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो इस पॉलिसी की क्या फीचर्स थे, क्या इसकी विशेषताएं रही, वो बच्चों आप इस विषय में आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या विशेषता थी? इससे पहले जो कमीशंस आए, उन कमीशंस में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को इस एजुकेशन पॉलिसी में दूर किया गया और आज जो है लगभग सारे देश में यही शिक्षा नीति समान रूप से लागू है बच्चों। तो इसकी क्या विशेषताएं रही, क्या इस पॉलिसी की मुख्य
जो फीचर्स थे, तो इसमें सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन बतलाए गए कि भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, हम अपने बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षा देने के हमारे क्या उद्देश्य होंगे। तो सबसे पहले कहा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई आर्थिक विकास करना। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक विकास। हम आर्थिक रूप से, क्योंकि राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम देश को ऐसी शिक्षा नीति देंगे जो हमारे देश को आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी, 21st सेंचुरी के लिए तैयार करेगी। ऐसी शिक्षा नीति हम, क्योंकि अब तक जो थे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन ही अपने बच्चों को दे रहे थे। राजीव गांधी जी की देन है जो आज डिजिटलाइजेशन की बात जो की जा रही है और शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जो जोड़ा, वो राजीव गांधी जी की देन है बच्चों भारत में। कंप्यूटर की अगर बात करें उन्हीं की देन है भारत में ये। तो यानी कि शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बच्चों बात की गई कि भाई आर्थिक विकास, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश का आर्थिक विकास करना होगा। इस प्रकार की शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे जो देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी। उसके बाद कहा टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी विकास, भाई टेक्निकल डेवलपमेंट जो तकनीकी रूप से भारत को तैयार करेगी। क्योंकि उनको पता था कि जो दूसरे कंट्री हैं, चाहे वो जापान, जितने भी कंट्रीज हैं, अगर बच्चों को उनके पास इतने संसाधन भी नहीं है जितने भारत के पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्री भारत से ज्यादा डेवलप क्यों है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ज्यादा दी जा रही है, तो इसलिए कहा कि भाई टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास करेगी, ऐसी शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, भाई जो हमारी मानवीय शक्ति है, भारत देश में इतनी जनसंख्या है, हम इस जनसंख्या को समस्या नहीं बनाएंगे एक प्रकार से, कोई जनसंख्या की समस्या ये नहीं बनाएंगे, इसको मैन पावर के रूप में यूज करेंगे। हम देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षित करेंगे जो देश के विकास में अपना योगदान देगा। तो इस पूरी जनसंख्या को, जो हमारे पास इतनी मैन पावर है, वो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है, मैन पावर। तो बच्चों हमारे पास, राजीव गांधी जी ने देखा कि देश के पास खूब मैन पावर है, तो इस मैन पावर को, इस मानवीय शक्ति को हम शिक्षा के माध्यम से अच्छी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन देकर शिक्षित करके उसको जो है मैन पावर के रूप में, मानवीय शक्ति के रूप में उसका उपयोग करेंगे। वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद कहा एजुकेशन एसेंशियल फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, मात्र किसी एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, पूरे देश के नागरिकों के लिए शिक्षा कंपलसरी होगी। अनिवार्य रूप से सबको शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि सभी लोग शिक्षित होकर देश के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। उसके बाद कहा यूनिक इन्वेस्टमेंट, राजीव गांधी जी की सोच थी कि भाई जो आज हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, आप देखो बच्चों, जो भारत का बजट आता है तो अलग से शिक्षा पर जो है अलग से बजट अलग से निकाला जाता है, तो वो क्यों है? वो व्यर्थ का खर्चा नहीं है, वो एक प्रकार से हमारी यूनिक इन्वेस्टमेंट है। जो आज हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, यह हमें भविष्य में एक प्रकार से जो है ना कई गुना होकर प्राप्त होगा। क्योंकि जो हम बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर देश के विकास में जो है ना सहायक बनेंगे। तो इसलिए जो शिक्षा पर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है देश के बजट का इतना भाग, तो बच्चों वो जो है एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम वो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भाई जो बच्चों को स्वरोजगार देगी, ऐसी शिक्षा होगी। शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि देश के सभी बच्चों को पढ़ लिख कर क्या मिले, स्वरोजगार मिले, स्व एम्प्लॉयमेंट बने वो बच्चों, और जो हमारे देश में ये रोजगार, बेरोजगारी की जो समस्या है वह स्वतः ही दूर हो, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो यही बच्चों इस पॉलिसी में सारे उद्देश्य यही रखे गए। उसके बाद आप वोकेशनल एजुकेशन, भाई व्यवसायिक शिक्षा होगा शिक्षा देने का उद्देश्य है। केवल हम ट्रेडिशनल एजुकेशन जो ये पारंपरिक शिक्षा दे रहे हैं, इसका इतना फायदा नहीं है। अगर हमने वास्तव में शिक्षा के माध्यम से प्रगति करनी है तो देश के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देंगे, व्यवसायिक शिक्षा देंगे। शिक्षा ऐसी होगी जिससे बच्चा कुछ न कुछ अपना स्वरोजगार अपनाए। व्यवसायिक शिक्षा होगी तभी, क्योंकि मैंने टेक्निकल एजुकेशन की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, तो वो किससे आएगी? व्यवसायिक शिक्षा से आएगी। तो बच्चों जो शिक्षा का हमारा उद्देश्य होगा वो वोकेशनल एजुकेशन देना होगा, व्यवसायिक शिक्षा बच्चों को देंगे, जिससे बच्चे जो है क्या करेंगे, समाज में कुछ पढ़ लिख कर जो है ना वो बेरोजगार नहीं बनेंगे। तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद कहा सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, भाई सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, किसी भी देश के रीति रिवाज, तीज त्योहार, जो जिन सब से मिलकर अपने देश का कल्चर बनता है, संस्कृति बनती है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका विकास करना, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास करना, ये हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा। उसके बाद ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से भावनात्मक, हर प्रकार से विद्यार्थी का विकास किया जाए।
बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट जिस एजुकेशन में हो, ऐसी शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है बच्चों को। इस प्रकार की शिक्षा हम अपने देश के बच्चों को प्रदान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो है आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इस पॉलिसी के बारे में जो है डिस्कस किया कि ये पॉलिसी जो है भारत में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा जो है सुचारू रूप से लागू करवाई गई। तो इस पॉलिसी को जो है मई 1986 में भारत की संसद के द्वारा जो है एक प्रकार से पारित कर दिया गया इस कानून को, और जो जिसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया, जिसमें राजीव गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि हम देश को ऐसी शिक्षा नीति प्रदान करेंगे जो हमारे देश को आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से जो है 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। तो उस ये जो जिस पॉलिसी को उन्होंने 12 भागों में इसमें डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया, इसके जो फीचर्स हैं उनको, तो आज हमने इसमें एजुकेशन इसकी डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट आगे जो है बच्चों अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या बतलाया गया, जो है एग्जाम सिस्टम के बारे में क्या कहा गया, और स्त्री शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, बच्चों विकलांग बच्चों की शिक्षा के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, और जो है हर प्रकार से इस एजुकेशन पॉलिसी ने हर क्षेत्र को छुआ है। तो इसीलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को बच्चों भारतीय शिक्षा का आधार कहा जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज आपने जो इस विषय को सुना है, पढ़ा है, आप इसे घर जाकर अच्छे से तैयार करेंगे, रीड करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, और लगभग हर प्रतिवर्ष इसमें से कुछ ना कुछ परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप इसे घर जाकर एक बार पढ़ना, कहीं पर कोई समस्या है तो अगले क्लास में हम बच्चों उसकी चर्चा करेंगे।